हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम ना यूनिट नंबर 1 करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। मेरे हिसाब से ना एनसीईआरटी में जो भी लिखा है वो करना बेस्ट है, क्योंकि मैंने बहुत सारे पेपर्स देखे। ठीक है, और उन पेपर से यही आउटकम निकल रहा है कि अगर हमने एनसीईआरटी कर लिया तो हम बेस्ट पोजीशन में है, और अगर हमने एनसीईआरटी नहीं किया तो हम बेस्ट पोजीशन में नहीं है। तो अभी हम एनसीईआरटी करेंगे। ठीक है, इन अ डीपर मैनर, मोस्ट डीपर मैनर। ठीक है, मैं एक एक लाइन को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। आप बोर मत होना, आप अच्छे से उस लाइन को समझने की कोशिश करना। ठीक है, ये तुम्हारा सिलेबस, ये आया सिलेबस। ठीक है, इसमें जो हम करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेंट्रल प्रॉब्लम्स। ठीक है, इन अ डिटेल मैनर। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, नोट्स बनाते जाना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। थिंक ऑफ एनी सोसाइटी। चलो थिंक कर लिया, हम जिस अपार्टमेंट में रहते हैं वो वाला। ठीक है, पीपल इन द सोसाइटी नीड मेनी गुड्स एंड सर्विसेज। सही बात है, जब हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां पर हम गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कर रहे हैं। अभी मैं जो जो चीजें यूज कर रहा हूँ वो चीजें मैं कैसे यूज कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने डिमांड की है। फिर मैं नेट यूज कर रहा हूँ, सर्विसेज हो गई। मैं जो पेंसिल यूज कर रहा हूँ या फिर जो मैं टैब यूज कर रहा हूँ वो सब क्या हो गया, वो गुड्स हो गए। ठीक है, in their everyday life, including food, clothing, shelter, transport facility like roads and railway, postal services, and various other services like that of teachers and doctors. ओके, यहाँ तक मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत आएगी। ठीक है, यहाँ तक तो हर कोई बता सकता है। ठीक है, in fact, the list of goods and services that any individual needs is so large that no individual in society to begin with has all the things she needs. तो ये तो सही बात है। तो यहाँ से मुझको कोई फीलिंग नहीं आ रही ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड वाली। ठीक है, ठीक है, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड क्योंकि वो हर कोई चीज तो नहीं कर सकता। ठीक है, नीड्स इज सो लार्ज दैट नो इंडिविजुअल इन सोसाइटी टू बिगिन विद हैज ऑल थिंग्स शी नीड्स। ठीक है, every individual has some amount of only a few of goods and services that she would like to use. ठीक है, हर किसी के पास कुछ ही चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें तो नहीं होती, और बहुत सारी चीजों के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए जो उनके पास नहीं है। ठीक है, a family farm may own a plot of land, some grain, farming implements, maybe a pair of bullocks, and also the labor services of the family members. A weaver may have some yarn, some cotton, and some other instruments required for weaving clothes. The teacher in the local school has the skills required to be impart education to the students. Some others in the society may not have any resource accepting their own labor service. Each of these decision making unit can produce some goods or services by using the resources that it has and use the part of the produce to obtain the many other goods and services which it needs. देखो यहाँ तक ना यही बोल रहे हैं कि ईच इंडिविजुअल के पास ना कुछ ही चीजें होती हैं। ठीक है, तो उन कुछ चीजों से वो कमा रहा होता है। ठीक है, और जिन चीजों से कमा रहा होता है उसे हम इकोनॉमी कह देते हैं। ठीक है, तो हर इंडिविजुअल किसी ना किसी चीज से कमाता है, तो जिस चीज से वो कमाता है वो इकोनॉमी है। ठीक है, तो इकोनॉमी का मतलब पता चल गया, हर इंडिविजुअल किसी ना किसी चीज से कमा रहा होता है, और जिस चीज से वो कमा रहा होता है वो इकोनॉमी होती है। ठीक है, उसके बाद तुम्हें क्या याद रखना है, अब वो क्यों कमा रहा है, जिससे कि जो गुड्स वो नहीं प्रोड्यूस कर सकता है या जो गुड्स उसके पास नहीं है वो जाकर वो खरीदने जाएगा। ठीक है, इसलिए वो कमा रहा है। For example, the family farm can produce corn, use part of the produce for consumption purposes, and procure clothing, housing, and various services in exchange for the rest of the produce. Similarly, the weaver can get the goods and services that she wants in exchange of the clothes she produces in the yarn. The teacher can earn more money by teaching students in the school and use the money of obtaining goods and services that he wants. The laborer also can try to fulfill her needs by using the whatever money she can earn by working for someone else. Each individual can thus use her resources to fulfill her needs. ठीक है, तो each individual
ठीक है, यूजेस इट्स स्किल्स और रिसोर्सेज टू फुलफिल इट्स नीड, ठीक है, बिकॉज ऑफ दीज रिसोर्सेज दे कैन अर्न, एंड आफ्टर अर्निंग दे कैन स्पेंड ऑन दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच दे डोंट हैव, ठीक है। So it goes without saying that no individual has unlimited resources compared to her needs. The amount of corn that the family farm can produce is limited by the amount of resources that, and hence the amount of different goods and services that it can procure in exchange of corn is also limited. As a result, the family is forced to make a choice between the different goods and services that is available. ठीक है, उससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं. By goods we mean physical tangible object used to satisfy people wants and use. ठीक है, तो गुड्स का मतलब क्या है? कोई भी टेंजिबल आइटम जो सेटिस्फाई करता है चीजों को, मतलब हमें सेटिस्फाई करता है, ठीक है। ये पेंसिल मुझे सेटिस्फाई कर रही है जिससे कि मैं अंडरलाइन कर सकूं स्क्रीन पे, ठीक है। द टर्म goods should be contrasted with the term services, which captures the intangible satisfaction of the wants of the needs, ठीक है। तो गुड्स जो है वो भी, मतलब गुड्स भी सेटिस्फैक्शन के लिए होता है और सर्विसेज भी सेटिस्फैक्शन के लिए होता है, बस डिफरेंस क्या होता है? गुड्स जो होता है वो तुम्हारा क्या होता है, वो टेंजिबल होता है, और सर्विसेज जो होती है वो इंटेंजिबल होती है। As compared the food items and clothes, which are example of goods, we can think of the tasks that the doctor and teacher perform for us as examples of services. By individual, we mean an individual decision-making unit. A decision-making unit can be a single person or a group like household, firm, or any other organization. By individual इनका मतलब क्या है? By individual इसका मतलब है या तो household या फिर फॉर्म, ठीक है। तो इंडिविजुअल का मतलब क्या है? बाय इंडिविजुअल वी मीन एन इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट, जो कि या तो तुम्हारा ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप लाइक हाउस होल्ड, फर्म और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये सारी चीजें याद रखनी है, तभी तो एमसीक्यू ढंग से हो पाएगा, ठीक है। By resource, we mean those goods and services which are used to produce other goods and services, land, labor, tools and machinery, ठीक है। तो गुड्स में क्या आ गया? गुड्स में इन्होंने दो चीजों के बारे में बात की है, एक सर्विसेज की बात की है, और एक गुड्स जो है वो तुम्हारे कौन से, एक टेंजिबल वाली चीजों की, और सर्विसेज मतलब जो इंटेंजिबल वाली चीजों की। उसके बाद इंडिविजुअल में इन्होंने क्या बोला है? डिसीजन मेकिंग वाले दो ही हैं, हाउस होल्ड और फर्म है। और रिसोर्स का मतलब क्या है? रिसोर्स का मतलब है जिन चीजों से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है। तो रिसोर्स वी मीन दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज। रिसोर्स का मतलब है जैसे कि एक फार्मर के पास फार्म लैंड था, एक टीचर के पास स्किल था, और फिर उससे वो चीजें एग्जीक्यूट कर रही थी, ठीक है। थोड़ा बोरिंग हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये ढंग से पढ़ लिया ना तो पक्का कह रहा हूँ जिस ग्रुप को हमने बनाया है वो ग्रुप जो है वो अच्छा कर जाएगा, ठीक है। It can have more of good or services only by giving up some amount of the other goods and services. ये सही बात है, ठीक है। जिस चीज से उन्होंने कमाया है उसको, अगर मान लो कि उसने कॉर्न बेचे फार्मर ने, ठीक है। अब फार्मर ने कॉर्न बेचकर 5,000 कमाया, अब उसे लैपटॉप चाहिए, तो लैपटॉप मान लो 2,000 का, तो 2,000 उसे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना अदर गुड्स को लेने के लिए, ठीक है। For example, if the family wants to have bigger house, it may have to give up the idea of having a few more acres of arable land, ठीक है, क्योंकि अगर हाउस बनाना है तो लैंड पे ही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ ना ये मुझे ये बताना चाहता है ऑल्टरनेटिव यूजेस, ठीक है, कि उसके पास पैसे तो आ गए लेकिन पैसे के ऑल्टरनेटिव यूजेस भी है, ठीक है। If it wants more and better education for children, it may have to give up some of the luxuries of life. The same is the case with all the individuals in society. और individual का मतलब क्या है? Firm, household and any other organization. Firm, household और any other organization. तो ये मान लो firm, household and government, क्योंकि यही तो decisions ले रहे होते हैं। फॉरेन की हम अभी उतनी बात नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहे हैं, इसलिए फर्म, ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउस होल्ड होगा, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे है, मैक्रो के डोमेन में होता तब गवर्नमेंट और ये सारी चीजें आ जाती। Everyone faces scarcity of resources and therefore has to use the limited resources in the best possible way to fulfill the needs, ठीक है। तो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड,
रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ठीक है, एंड रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, ठीक है। तो इन जनरल एवरी इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब क्या है, हाउस होल्ड एंड फॉर्म, इंडिविजुअल का मतलब क्या है, हाउस होल्ड फॉर्म और ऑर्गेनाइजेशन, ये पता कैसे चला, तो यहाँ पर लिखा है ना, वेट, by resource नहीं, by individual we mean an individual decision making unit. A decision making unit can be a single person or a group like household, a firm or any other organization. क्या लिखा है, सिंगल पर्सन, इंडिविजुअल का मतलब या तो सिंगल पर्सन है, या तो ग्रुप ऑफ पर्सन लाइक हाउस होल्ड, फॉर्म और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ठीक है, तो एक जगह ना लिख ही लेते हैं फिर से। इंडिविजुअल का मतलब क्या है, इंडिविजुअल का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन, फर्म, हाउस होल्ड एंड सिंगल पर्सन। गुड्स का मतलब क्या है, टेंजिबल गुड्स एंड इंटेंजिबल गुड्स। इंटेंजिबल गुड्स तुम्हारा क्या हो गया, सर्विसेज। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, रिसोर्सेज विच आर यूज टू प्रोड्यूस अदर रिसोर्सेज, विच आर यूज टू प्रोड्यूस अदर रिसोर्सेज। और ये पढ़ लिया ना, हमें तो संदीप गर्ग सर की भी कम जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं कुछ छूटा तो नहीं इसमें। ये पढ़ लिया पहला पॉइंट, दूसरा भी पढ़ लिया, तीसरा भी पढ़ लिया। चलो अब आते हैं। In general, every individual in society is engaged in the production of some goods or services, and she wants a combination of many goods and services, not all of which are produced by her. सही बात है, यहाँ का पॉइंट यही कह रहा है कि भाई जो भी वो चीज प्रोड्यूस करता है वो सारा का सारा, तो उसमें से थोड़ा हिस्सा चाहिए, बाकी अदर गुड्स भी चाहिए, और सारे गुड्स तो प्रोड्यूस कर नहीं सकता, ठीक है। Needless to say that there has to be some capability between what people in society collectively want to have and what they produce, ठीक है। तो अब देख लेते हैं जरा। Here we assume that all goods and services produced in society are consumed by the people in the society, and that there is no scope of getting anything from outside the society, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब है सोसाइटी जो भी चीज प्रोड्यूस कर रहा है ना वो सारा कंज्यूम हो जा रहा है, ठीक है। मतलब इक्वल है हर चीज, ठीक है। In reality, this is not true. However, the general point that is being made here about the compatibility of production and consumption of goods and services hold for any country or even for the entire world. ठीक है, however, the general point is that is being made here about the compatibility of production and consumption, ठीक है, कि प्रोडक्शन कितना हो रहा है, कंजम्पशन कितना हो रहा है, एंड द सर्विसेज होल्ड फॉर एनी कंट्री और इवन द एंटायर वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ समझ गए ना क्या बोला है हेयर, ये यहाँ पर ये अज्यूम कर रहे हैं कि all the goods and services produced in a society are consumed by the people in the society, and that there is no scope of getting anything from outside the society। मतलब जो भी सोसाइटी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है वो सारा जो है वो कंज्यूम हो रहा है। For example, the total amount of corn produced by the family farm, along with the other farming unit in the society, must match the total amount of corn that people in the society collectively want to consume। मतलब कि अगर 5 kg कॉर्न प्रोड्यूस हुए हैं तो 5 kg कॉर्न कंज्यूम भी हुए। प्रोड्यूस इक्वल टू कंज्यूम, प्रोड्यूस इक्वल टू कंज्यूम, प्रोड्यूस इक्वल टू कंज्यूम, प्रोड्यूस इक्वल टू कंज्यूम, ठीक है।
if people in the society do not want as much corn as the farming unit are capable of producing collectively, a part of the resources of these unit could have been used in the production of some other goods or services which are is high in demand. सही बात है, ठीक है। अगर मान लो कि मैं को भी पढ़ा सकता हूँ, अकाउंट्स भी पढ़ा सकता हूँ, बिजनेस स्टडीज भी पढ़ा सकता हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप भी पढ़ा सकता हूँ। अब मैं पढ़ाना चाहता हूँ बीएसटी, लेकिन बीएसटी की डिमांड नहीं आ रही, ठीक है। तो अब मुझे अपने स्किल को कहाँ लगाना पड़ेगा, इको अकाउंट्स और एंटरप्रेन्योरशिप में, ठीक है। तो यही पॉइंट बोला है, इफ पीपल इन द सोसाइटी डू नॉट वांट एज मच कॉर्न as the farming units are capable of producing collectively, a part of the resources of these unit could have been used in the production of some other goods or services which is high in demand, ठीक है। On the other hand, if people in the society want more corn compared to what the farming units are producing collectively, the resources used in the production of some other goods and services may be reallocated to the production of corn. सही बात है। अब मान लो बीएसटी की डिमांड बहुत ज्यादा आ रही है, ठीक है। अब बहुत ज्यादा आ रही है तो मैं तो एक लिमिटेड हद तक ही तो बीएसटी पढ़ा सकता हूँ। तो और जने भी जो अकाउंट्स और इको पढ़ा रहे थे, अब वो भी क्या करेंगे, बिजनेस स्टडीज पढ़ाने लगेंगे, ठीक है। Similar is the case with all the other goods or services, just as the resources of an individual are scarce, ठीक है। तो resources are scarce, ठीक है। The resources of the society are also scarce in comparison to what the people in the society might collectively want to have, ठीक है। जितना सोसाइटी मांगता है, मान लो सोसाइटी मांगता है 10 केजी, लेकिन वो सोसाइटी प्रोड्यूस कर पा रहा है 8 केजी, 2 केजी का हमेशा डेफिसिट रहेगा, ठीक है। ये डेफिसिट क्या कहलाएगा, स्केर्सिटी। स्केर्सिटी कब आती है, जब एक्सेस ऑफ डिमांड होता है ओवर इट सप्लाई। जब डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, ठीक है। The scarce resources of the society have to be allocated properly in the production of different goods and services in keeping with the likes and dislikes of the people of the society. So, whenever we are producing something, we have to deeply analyze what we want to produce, and after analysis, we have to choose our factors of production, that is land, labor, capital, enterprise या entrepreneur, ठीक है। Any allocation, अब देख लेते हैं allocation का मतलब, by an allocation of the resources we mean how much of which resources is devoted to the production of each goods and services, ठीक है। how much of which resources should be devoted to the each production unit of goods and services। मान लो कि मेरे पास 8 आवर्स है, उस 8 आवर्स में से मैं कैसे 2 आवर्स जो मैं इको को दे रहा हूँ, 5 आवर्स मैं अकाउंट्स को दे रहा हूँ, एंड पेंडिंग आवर्स मैं बिजनेस स्टडीज को दे रहा हूँ, इस टाइप का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वी मीन हाउ मच ऑफ विच रिसोर्सेज इज डिवोटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ ईच गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। Of resources of all the society will result in the production of particular combination of different goods and services. The production of goods and services thus produced will have to be distributed among the individuals of the society. The allocation of limited resources and the distribution of final mix of goods and services are the two basic problems faced by the society. Okay, अब यहाँ पर बन गया मेरा पॉइंटर। देखते हैं कहाँ है। द एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनल मिक्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर द टू बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस्ड बाय द सोसाइटी। चलो ये तो कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा, बाकी आप लोग इसे लिख लेना, ठीक है। तो टू बेसिक प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमीज, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन, limited resources and the distribution of final mix of goods and services are the two basic. So in reality, any economy is much more complex compared to the society discussed above. In the light of what we have learned about the society, let us now discuss the fundamental concern of the discipline of economics, some we shall study throughout this book. चलो स्टार्ट करते हैं।
देखो थोड़ा बोरिंग हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर एसआरसीसी घुसना है तो ये सारी चीजें तो करनी पड़ेगी। एक एक चीज समझनी पड़ेगी, एक एक लाइन समझनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि संदीप गर्ग में भी सर ने भी थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से लिखा है, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ तक तो पता है, एक बार तुम रीड करोगे, पहले तो लेक्चर सुन लेना, उसके बाद रीड करना एक बार। जो नहीं आएगा तो व्हाट्सएप कर देना। और व्हाट्सएप किस पे करोगे? 7042263815। ठीक है, चलो। Central problem of an economy. Production, exchange, and consumption of goods and services are among the basic economic activities of life. चलो अब ना मैं इसे थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ। तुम ये अज्यूम करो कि पूरी इकोनॉमी में एक ही फर्म है जिसका नाम है टाटा। ठीक है, पूरी इकोनॉमी में एक ही फर्म है जिसका नाम है टाटा। और बहुत सारे हाउस होल्ड्स हैं। किन्हीं हाउस होल्ड के पास बहुत ज्यादा लैंड पड़ा है, किन्हीं हाउस होल्ड के पास बहुत ज्यादा टाइम पड़ा है, किन्हीं हाउस होल्ड के पास बहुत ज्यादा पैसा पड़ा है, और किन्हीं हाउस होल्ड के पास बिजनेस माइंडेड दिमाग पड़ा है। ठीक है। ठीक है, पूरी इकॉनमी में एक ही फॉर्म है। मतलब अगर मुझे चप्पल चाहिए तो मैं किसके पास जाऊंगा? टाटा के पास जाऊंगा। अगर मुझे चॉकलेट चाहिए तो मैं किसके पास जाऊंगा? टाटा के पास जाऊंगा। अगर मुझे मोबाइल फोन चाहिए तो मैं किसके पास जाऊंगा? टाटा के पास जाऊंगा। क्योंकि पूरी इकॉनमी में क्या है? एक ही फॉर्म है जिसका नाम है टाटा। ठीक है। अब देखो, हर इंडिविजुअल को अपनी इकोनॉमी चलानी है, क्योंकि वो रिसोर्सेज से जो फुलफिल है, वो कुछ कुछ रिसोर्सेज से फुलफिल है। अब लैंड वाले को लैंड है तो लैंड किसे दे सकता है? टाटा को अल्टीमेटली, और कोई तो लेगा नहीं। जिसके पास टाइम पड़ा है, तो जो भी ना इकोनॉमिक्स में टाइम देकर कमाता है उसे हम लेबर कहते हैं। ठीक है। जिसके पास कैपिटल पड़ा है वो टाटा को दे देगा, जिसके पास टाइम पड़ा है वो टाटा को दे देगा, और जिसके पास बिजनेस माइंडेड दिमाग पड़ा है वो टाटा को दे देगा। ठीक है। तो टाटा ने ना ये जो चीज ली है, इसे हम कह देते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए ये चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। टाटा ने उसकी हेल्प से क्या प्रोड्यूस कर लिया? गुड्स एंड सर्विसेज। टाटा ने उसकी हेल्प से क्या प्रोड्यूस कर लिया? गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, टाटा ने क्या प्रोड्यूस कर लिया? गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। तो इसे ना मैं प्रोडक्शन कहता हूँ। ठीक है। क्योंकि इस फेज में क्या हुआ है? प्रोडक्शन फेज में जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो टाटा ने हायर किए, उनकी फैक्टर सर्विसेज को, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज को, और उसकी हेल्प से गुड्स एंड सर्विसेज बना लिए। अल्टीमेटली ये सारे जने आए क्यों थे? लैंड वाला क्यों आया था टाटा को अपना लैंड देने, जिससे रेंट मिले? लेबर वाला क्यों आया था? जिससे उससे वेजेस मिले। कैपिटल वाला क्यों आया था? जिससे कि उसे इंटरेस्ट मिले। और एंटरप्राइज वाला क्यों आया था? जिससे कि उसे प्रॉफिट मिले। ठीक है। इन चारों को जब हम मिला देते हैं ना, उसे हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ पेमेंट। इन चारों को जब हम मिला देते हैं तो उसे हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ पेमेंट। ठीक है। फैक्टर्स ऑफ पेमेंट होता है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। फैक्टर ऑफ पेमेंट होता है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। फैक्टर्स ऑफ पेमेंट होते हैं रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। फैक्टर्स ऑफ पेमेंट होते हैं रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ठीक है। अब इनको मिल गया इनका पैसा, इसे हम कह देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? इनके घर में इनका इनकम आ गया, ठीक है। अब देखो ये कमा क्यों रहे थे? जिससे कि वो बाहर जाकर गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कर सके। अल्टीमेटली पूरी इकोनॉमी में एक ही फर्म था जिसका नाम है टाटा। अब पैसा किसके पास आ गया होगा? टाटा के पास ही आ गया होगा। ठीक है। ये जो लास्ट वाला फेज होता है ना, उसे कहते हैं डिस्पोजिशन फेज। डिस्पोजिशन फेज में क्या कर रहा होता है? ये जितने भी हाउस होल्ड है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज वाले, ये अपने पैसे को खर्च कर रहे होते हैं एज अ कंजम्पशन। ठीक है। और अल्टीमेटली पैसा पहुंच जाता है टाटा के पास। तो किसी भी इकोनॉमी को ऑपरेट करने के लिए ये तीन चीजें चाहिए ही चाहिए: प्रोडक्शन, एक्सचेंज, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर अमंग द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। ठीक है। इन द कोर्स ऑफ दीज बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, तो बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? प्रोडक्शन, एक्सचेंज, कंजम्पशन। प्रोडक्शन में क्या हुआ? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आए और टाटा ने उनकी हेल्प से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर लिए। एक्सचेंज में क्या? उनको उनके पैसे मिल गए। एंड कंजम्पशन में क्या? वो पैसे खर्च करने का। ठीक है। ओके। So, in the course of these economic activity, every society has to face scarcity of resources
and it is the scarcity of resources that give rise to the problem of choice. ठीक है, तो scarcity is the major problem, ठीक है, which create a problem of choice. ठीक है, तो the scarce resources of an economy have competing uses. Competing uses मतलब मैं इधर भी यूज कर सकता हूँ, उधर भी यूज कर सकता हूँ, मैं यूज करूँ तो करूँ कहाँ. ठीक है, in other words, every society has to decide how to use its scarce resources. The problem of the economy are very often summarized as follow: what is produced and in what quantity. ठीक है, what is produced and in what quantity. Every society must decide how much of each of many possible goods and services it will produce. ठीक है, मतलब वो बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन उसके पास जो रिसोर्सेज है वो तो लिमिटेड है. ठीक है, वेदर टू प्रोड्यूस मोर ऑफ फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, or to have more of luxury goods, whether to have more of agriculture good or to have more of industrial goods and services, whether to use of more of resources in education and health or use the more resources in building military services, whether to have more of basic education or to more of higher education, whether to have more of consumption goods or to have investment goods like machine which will boost the production and consumption of tomorrow. ठीक है, तो व्हाट इज प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, इसका मतलब क्या है, क्या प्रोड्यूस करूं एंड कितना प्रोड्यूस करूं. क्या प्रोड्यूस करूं और कितना प्रोड्यूस करूं. ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है इसमें. ठीक है, व्हाट इज प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज. ठीक है, बिकॉज वी कैन प्रोड्यूस थोड़ा थोड़ा थिंग. ठीक है, with limited resources. ठीक है, how are these goods are produced. तो we have two techniques, एक labor intensive होता है और एक capital intensive होता है. ठीक है, तो इसे ना ऐसे देखना, मशीन, लेबर. ठीक है, तो अगर लेबर इंटेंसिव हो रहा है ना तो मशीन इतना यूज होगा, लेबर इतना यूज होगा. ठीक है, और अगर कैपिटल इंटेंसिव हो रहा है ना तो मशीन इतना यूज होगा और लेबर इतना यूज होगा. ठीक है, थोड़ा कम यूज होगा. तो every society has to decide on how much of which goods of the resources to use in the production of each of different goods and services, whether to use more of labor or more machine, which of the available technology to adopt in the production of each of the goods. ठीक है, तो कैसे प्रोड्यूस करूं. ठीक है, लेबर इंटेंसिव लूं या फिर कैपिटल इंटेंसिव लूं. ठीक है, उसके बाद आता है फॉर whom आर दीज गुड्स प्रोड्यूस. ठीक है, फॉर whom आर दीज गुड्स प्रोड्यूस. ठीक है, फॉर whom आर दीज गुड्स प्रोड्यूस, फॉर whom आर दीज गुड्स प्रोड्यूस, who gets how much of the goods that are produced in the economy, how should the produce of the economy be distributed among the individual in the economy. ठीक है, मतलब अगर मान लो 1000 kg कॉर्न्स प्रोड्यूस हुए हैं, तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, किसको कितना जाएगा, वो इधर डिसाइड होता है. ठीक है, किसको कितना. ठीक है, who gets more and who gets less, whether or not to ensure a minimum amount of consumption for everyone in the economy. ठीक है, whether or not elementary education and basic health services should be available freely for everyone in the economy. ठीक है, thus every economy faces the problem of allocating the resources to the production of different possible goods and services and distributing the produced goods and services among individual within the economy. The allocation of scarce resources and the distribution of final goods and services are the central problems of the economy. ठीक है, allocation of resources and the distribution of goods, distribution of final goods and services. ठीक है, allocation of resources and distribution of final goods and services are the central problem of any economy. ठीक है, allocation of resources and distribution of final goods and services are the central problem of an economy. अब देखो इसमें ना प्रोडक्शन जो है वो दे रखा है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का, तो हमें वो पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, चाहे कुछ भी करो हमें वो पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, तो मैंने तो सोच लिया है कि मैं पढ़ाऊंगा. ठीक है, अब जिसको एसआरसीसी जाना है वो मेरे साथ पढ़ेगा, जिसको नहीं जाना वो मत पढ़ो. ठीक है, फिर वो स्किप मार दो, आगे कर दो. ठीक है, चलो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर. ठीक है,
Just as individual face scarcity of resources, the resources of the economy as a whole are always limited in comparison to what the people in the economy collectively want to have. ठीक है, चलो फिर से करते हैं. जस्ट एज इंडिविजुअल फेस स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, इंडिविजुअल के पास स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, उनके पास उतने ज्यादा पैसे नहीं होते. ठीक है, द रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल आर ऑलवेज लिमिटेड इन कंपैरिजन टू व्हाट पीपल वांट. अब पीपल को चाहिए 1200 kg कॉर्न. ठीक है, लेकिन रिसोर्स जो है हमारे पास जो प्रोड्यूस कर सकता है वो 1000 kg कॉर्न ही प्रोड्यूस कर सकता है. ठीक है, ये तो दिक्कत हो गई. ठीक है, तो the scarce resources have alternative uses, and every society has to decide on how much of each of the resources to use in the production of different goods and services. ठीक है, अब मान लो मेरे पास 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड है, अब उसमें कितना वीट उगाऊं, कितना राइस उगाऊं, कितना बैंगन उगाऊं, कितना आलू उगाऊं. ठीक है, ये मुझे डिसाइड करना पड़ेगा ना, अकॉर्डिंग टू द डिमांड, अकॉर्डिंग टू माई. ठीक है, कि मुझे कैसे सेटिस्फैक्शन मिल रही है. इन अदर वर्ड्स, every society has to determine how to allocate its scarce resources to different goods and services. ठीक है, if you have 12,000 in your pocket, ठीक है, then उस 12,000 का क्या क्या हो सकता है उसे allocate जो करोगे तुम. ठीक है, समझ गए, समझ गए. तो in other words, every society has to determine how to allocate its scarce resources to different goods and services. ठीक है, an allocation of scarce resources of the economy give rise to the particular combination of different goods and services. ठीक है, तो कॉम्बो बन जाता है ना इसकी वजह से, कि थोड़ा ये थोड़ा ये थोड़ा ये. ठीक है, given the total amount of resources, it is possible to allocate the resources in many different ways and thereby achieving different mixes of all possible goods and services. The collection of all the possible combination of goods and services that can be produced from a given amount of resources and given stock of technology knowledge is called production possibility set of the economy. चलो एक बार और करते हैं इसके डेफिनेशन से. तो the collection of all the possible combination, the collection of all the possible combination मतलब जितने भी कलेक्शन हो सकते हैं, जितने भी कॉम्बो बन सकते हैं उस लिमिटेड रिसोर्सेस के, combination of the goods and services that can be produced from the given amount of resources and the given stock of technological knowledge is called production possibility set of the economy. ठीक है, example, consider an economy which can produce corn or cotton by using its resources. Table 1.1 gives some of the combination of corn and the cotton of the economy produced. ठीक है, कॉर्न हो गया खाने की चीज, फूड, और कॉटन हो गया गारमेंट, इसे तो खा नहीं सकते. वैसे देखे तो ये हो गया तुम्हारा फूड क्रॉप और ये हो गया तुम्हारा कैश क्रॉप. ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है ना, मुझे नहीं पता ना, कुछ भी पूछ सकता है. ठीक है, अब एनसीईआरटी है, उसने बोल दिया भाई एनसीईआरटी में मेरा पैसेज है. ठीक है, अब एनसीईआरटी के पैसेज पूरे पढ़ कर आओ, हम तो उसी में से देंगे, वहां से बाहर से नहीं देंगे. तो कुछ भी आ सकता है. ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं ना एनसीईआरटी में कौन सा एग्जाम्पल दिया था. ठीक है, ए कॉम्बिनेशन की बात करते हैं. जब जीरो कॉर्न प्रोड्यूस हो रहे हैं तब 10 कॉटन यूनिट्स मान लेते हैं. ठीक है, 10 यूनिट्स ऑफ कॉटन प्रोड्यूस हो पा रहा है. बी की बात करते हैं, जब 1 कॉर्न इंक्रीज हुआ तो एक यूनिट ऑफ कॉटन को सेक्रीफाइस होने लगा पड़ा. ठीक है, क्योंकि एक को बढ़ाएंगे तो दूसरे को घटना ही पड़ेगा. जब एक और कॉटन कॉर्न प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, दो, तो देन फिर दो, क्योंकि इसमें गैप कितने का आया, 9 और 8, तो 7 बना. ठीक है, तो दो को सेक्रीफाइस होने पड़ा, यहाँ पर एक सेक्रीफाइस था. फिर एक और कौन प्रोड्यूस किया, तो यहाँ पर 3 को सेक्रीफाइस होना पड़ा, 3 यूनिट को. जब एक और कौन प्रोड्यूस किया, ठीक है, तब यहाँ पर 4 को सेक्रीफाइस होने लगा. ठीक है, तो अगर उस इकोनॉमी की बात करूँ, वो मैक्सिमम 4 यूनिट्स ऑफ कॉर्न प्रोड्यूस कर सकता है. ठीक है, और 10 यूनिट्स ऑफ, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ मैं. ठीक है, और मैक्सिमम 10 यूनिट्स ऑफ कॉटन. ठीक है, उसके अलावा वो और कुछ नहीं प्रोड्यूस कर सकता. ठीक है, इफ ऑल द रिसोर्सेज आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉर्न, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कॉर्न दैट कैन बी प्रोड्यूस इज 4 यूनिट. And if all the resources are produced in the production of cotton, at the most 10 units of the cotton can be produced.
The economy can also produce 1 unit of corn and 9 units of cotton, 2 units of corn and 7 units of cotton, or 3 units of corn and 4 units of cotton. There can be many other possibilities. The figure illustrates the production possibilities of the economy. Any point on or below the curves represent a combination of corn and cotton that can be produced with the economy's resources. ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स दिखा रहा है ना, ये पॉसिबिलिटीज शो कर रहा है, ठीक है, कि these are the possibility, ठीक है, with the given resources the economy can produce these kinds of resources, fuller utilization of resources, ठीक है, जब पॉइंटर्स पे रहता है. द कर्व गिव्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कॉर्न दैट कैन बी प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी फॉर एनी गिवन अमाउंट ऑफ कॉटन एंड वाइस वर्सा. द कर्व इज कॉल्ड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर. द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर gives the combination of corn and cotton that can be produced when the resources of the economy are fully utilized. ठीक है. Note that a point lying strictly below the production possibility frontier represents a combination of corn and cotton. ये कौन था? एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे था कॉटन, ठीक है. दैट विल बी प्रोड्यूस व्हेन ऑल और सम ऑफ द रिसोर्सेज आर ईदर अंडर एम्प्लॉयड और आर यूटिलाइज्ड इन वेस्टफुल मैनर. तो ये क्या हो जाएगा, अगर अंदर रहा ना पॉइंट, तो ये हो जाएगा अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. अगर अंदर रहा पीपीसी के, तो ये हो जाएगा अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. अगर इधर रहा ना, तो ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. If more of the scarce resources are used in the production of corn, less resources are available for the production of cotton. क्योंकि एक को बढ़ाएंगे तो दूसरे को घटाना होगा. मान लो कॉर्न को बढ़ाया तो कॉटन को घटना पड़ा, ठीक है, or vice versa. Therefore, if we want to have more of one of the good, we will have to less of the other good. Thus, there is always a cost of having a little more of one good in terms of the amount of other goods that has to be foregone. This is also known as opportunity cost. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि कितना आप सेक्री, अगर मान लो आप इको पढ़ रहे हो अभी, तो अकाउंट्स नहीं पढ़ रहे. अकाउंट्स ना पढ़ना ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. अकाउंट्स ना, जो चीज आप सेक्रीफाइस कर रहे हो ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. जैसे अभी अगर मान लो आप मेरी वीडियो देख रहे हो और इंस्टाग्राम या फेसबुक नहीं चला रहे, तो इंस्टाग्राम ना चलाना है, फेसबुक ना चलाना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है. Note that the concept of opportunity cost is applicable to the individual as well as the society. ठीक है, तो क्या कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सोसाइटी और इंडिविजुअल दोनों पे अप्लाई हो सकता है? तो यस, सोसाइटी और इंडिविजुअल दोनों पे अप्लाई हो सकता है, ठीक है. The concept is very important and is widely used in the economics because of its importance in economics. Sometimes अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड इकोनॉमिक कॉस्ट, ठीक है. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इकोनॉमिक कॉस्ट भी कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इकोनॉमिक कॉस्ट भी कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इकोनॉमिक कॉस्ट भी कहते हैं, ठीक है. Every economy has to choose one of many possibility that it has. In other word, one of the central problems of the economy is to choose in from one of the many production possibilities. ठीक है, चलो. तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है. तो इसे ना मैं पार्ट ए मान लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद इसे अपलोड करता हूँ, फिर मैं पार्ट बी बनाता हूँ इससे, क्या यूनिट 1 का.